नेक्स्ट टाइम में हमने सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है सीरीज का, तो ये यहाँ पे डायग्राम है सीरीज का। तो हमने याद रखना है कि सीरीज में हमारा करंट कांस्टेंट होता है और वोल्टेज टोटल प्लस करनी है। पैरेलल में हमारा वोल्टेज कांस्टेंट होता है और टोटल करंट्स प्लस करने हैं हमने। ये पैरेलल का फॉर्मूला है टोटल रेजिस्टेंस का और ये है हमारा सीरीज का। फिर हमने V = IR ओम्स लॉ यूज करना है। ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल सपोज 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ लैंप। ये 6 वोल्ट बैटरी है जिसको लैंप के अक्रॉस यहाँ पे लगाया गया है और थ्रू अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस है X एंड द करंट इज 0.25 एम्पियर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर विच इट मस्ट बी यूज। हमने X फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ये हमें सीरीज में नजर आ रहा है, तो RS = X + 20 ohms टोटल ohms। ओके, I हमारे पास कितना है 0.25, V कितना हमारे पास 6 वोल्ट। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे V = IR। V = 6, I कितना हमारे पास 0.25 इंटू X + 20। ओके, तो यहां पे मैं पॉइंट हटा के इस पे लगा देता हूं 100। तो ये आ गया 1/4, 4 इस साइड आ गया, 6 4 24 = X + 20। तो 24 माइनस 20 = X। तो X हमारा कितना आ गया 4 ohms। सेकंड क्वेश्चन, इन अ सर्किट डायग्राम गिवन इन 11 1.15, यहां पे पैरेलल में 1.15 डायग्राम बना हुआ है। तो वहां पे वैल्यूज गिवन है 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम्स कनेक्टेड टू 12 वोल्ट्स। तो मैंने डायग्राम में 5, 10, 30 और 12 ओम्स को सीरीज में लगा के, मींस तीनों पैरेलल में लगा के बैटरी को लगा दिया है। हमने फाइंड करना है R, I एंड I1, I2, I3। ओके, तो हमारे पास ये फार्मूला है पैरेलल का। तो 1/RP is equals to 1/5 plus 1/10 plus 1/30। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 30। तो यहां पे मैं लिखूंगा 6 plus 3 plus 1। तो ये 6 3 9 plus 1 10/30। तो ये 1/RP हमारा आ गया 1/30, मींस RP हमारा कितना आ गया 3 ohms। ओके, अगर हमारा RP 3 ohms है तो V = IR। तो पहले हम टोटल करंट फाइंड करेंगे। R हमारा 30 आ चुका है, 3 ohms सॉरी। तो V हमारा कितना है 12 = I into R कितना है 3। तो 12/3 I तो ये कितना आ गया 4 एम्पीयर। अब ये पैरेलल का फॉर्मूला है, तो I1, I2, I3 निकालने हैं हमने। इसमें V कांस्टेंट है, मींस I1 = V/R1। V था 12, R1 कितना था 5। I2 = V/R2 10, 6/5। I3 = V/R3 4 इसको हम कटिंग करेंगे पहले 2 पे, 6/15, 3 के टेबल पे 2/5, 2/5 एम्पियर। अब हमने तीनों को प्लस करके देखना है कि आंसर 4 आ रहा है या नहीं। मींस I = I1 प्लस I2 प्लस I3। तो एलसीएम हमारा आ गया 5, 12 प्लस 6 प्लस 2, ये 12 और 6 18 प्लस 20/5। तो I हमारा कितना आ रहा है 4 एम्पीयर। थर्ड न्यूमेरिकल, 12 volt battery is connected to the arrangement shown below। 24 volts battery is connected to arrangement shown below। तो इस अरेंजमेंट में इसमें हमने R फाइंड करना है, I फाइंड करना है और I1, I2 फाइंड करना है। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों हमारी सीरीज में है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये सर्किट ऐसे बन जाएगा 25 ohms, 20 + 5, 15 + 10 25 ohms। बैटरी वही हमारी 24 वोल्ट्स की।
ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो मींस 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 25 प्लस 1 अपॉन 25। तो ये 1 प्लस 1 2 अपॉन 25, तो आर पी हमारा कितना आ गया 25 अपॉन 2। ठीक है, पॉइंट्स मैंने निकालना। V इज इक्वल टू आई आर, V है 24, I निकालना है, R हमारा है 25 अपॉन 2। तो I हमारा कितना आ गया 24 इंटू 2 बाई 25 मीन्स 48 बाई 25 एम्पियर I। ओके, अब हमने निकालना है I1। तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। V तो हमारा 24 है, लेकिन ये जो R1 है ये सारी रेजिस्टेंस लेनी है हमने, क्योंकि I1 दोनों में से पास आउट हो रहा है, मींस R1 कितनी लेंगे 25 एम्पियर। इसी तरह से I2 V अपॉन R2, V कितने है 24 और ये R2 निकाली थी हमने 25। तो दोनों को प्लस करके देखते हैं कितना बनता है। तो ये बन गया 24 अपॉन 25 प्लस 24 अपॉन 25 दैट इज इक्वल टू 25 अपॉन 48। यही बन गया टोटल करंट। फोर्थ क्वेश्चन, 3 resistance 6, 3 and 2 are connected together to show that total resistance is greater than 6 but less than 8। ये हमारे पास अरेंजमेंट गिवन है। अब इसकी हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आपको दिख रहा है कि ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, एक हमारा है सीरीज में। तो सबसे पहले हम क्लोज सर्किट सॉल्व करेंगे, मींस आरपी 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2। 6 एलसीएम आ गया, 2 प्लस 3 5 अपॉन 6, तो आरपी हमारा कितना आ गया 6 अपॉन 5। तो ये डायग्राम हमारा बन गया ऐसे 6 ओम, ये हमारे सॉल्व करके आ गया 6 अपॉन 5। तो ये दोनों सीरीज में है, तो आर एस इज इक्वल टू 6 प्लस 6 अपॉन 5। फिर एलसीएम 5 30 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 36 अपॉन 5 ओम। तो हमारा टोटल आ गया 36 अपॉन 5 ओम्स। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास ये डायग्राम है। हमने निकालनी है रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। सी एंड डी में अगर रेजिस्टेंस निकालनी है तो आप ध्यान से देखो कि ये यहां से अगर करंट फ्लो करेगा तो तीनों में सेम करंट जाएगा। तो ये 3 एंड 3 हमारे कैसे हैं, ये तीनों सीरीज में है। पहले मैं ये सॉल्व करूंगा। तो आर एस हमारा कितना आ गया 3 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 9। अब ये डायग्राम बनेगा ऐसे, यहां पे हमारा 9 ओम्स आ गया, ये 3 ओम्स है और ये हमारे हैं बाहर वाले रेजिस्टेंस 3 ओम्स एंड 3 ओम्स। ये हमारा है सी एंड डी, ये है हमारा ए एंड बी। तो ये तीनों मैंने सीरीज में ले लिए, तो ये 9 आ गया। अब ये दोनों हमारे पैरेलल में है, तो 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 9 एलसीएम 1 प्लस 3 4 अपॉन 9। तो आर पी हमारा आ गया 9 अपॉन 4 मींस ये यहां पे अब डायग्राम बनेगा ऐसे, ये है हमारा 9 अपॉन 4 ओम्स, ये है 3 ओम्स, ये है 3 ओम्स। अब हमारा जो CD का था वो आ गया 9 अपॉन 4। अब हमने निकालना है AB का। AB हमें दिख रहा है कि सारा हमारा सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे RS इज इक्वल टू 9 अपॉन 4 प्लस 3 प्लस 3। एलसीएम आ गया हमारा 4, 9 प्लस 12 प्लस 12। ओके, तो जो हमारा RS आ रहा है वो आ रहा है 24। तो 24 और 9 13 33 अपॉन 4। 6th न्यूमेरिकल में हमारे पास गिवन है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक लैंप है और 4 ओम की रेजिस्टेंस है जिससे हमारे 6 वोल्ट की बैटरी है। तो हमने टोटल R निकालनी है, I निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है V1
एंड V2। ओके, तो करंट इन सीरीज का पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 होता है। तो पहले हम निकालेंगे RS इज इक्वल टू 4 प्लस 20 24 ओम्स। तो V हमारा है 6 वोल्ट्स, V इज इक्वल टू IR 6 इज इक्वल टू I इंटू 24, I इज इक्वल टू 6 अपॉन 24 दैट इज 1/4 एम्पीयर। ठीक है, अब हम निकालेंगे R निकल आया हमारा, V निकल आया, R और I। V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, I है 1/4, R1 हमारा कितना है 4, 1 एम्पीयर। V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, 1/4, R2 हमारा है 25 एम्पीयर। तो ये मैं V1 V2 की जगह I लिख दिया था, तो V5 प्लस 1 कितना आ गया 6 वोल्ट आ गया। 6 वोल्ट ही हमारी बैटरी की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 रेजिस्टेंस गिवन है 2 ओम के, और हमने इसको इस तरह से कनेक्ट करना है कि आंसर हमारा 3 ओम्स आए, टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम आए। हमने सर्किट डायग्राम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 2 ओम के 2 रेजिस्टेंस को हम लगा देंगे पैरेलल में, एक को लगा देंगे सीरीज में। तो ये RP हमारा कितना आ जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। तो RP हमारा कितना आ गया 1 ओम। इसका आंसर हमारा आ गया 1 ओम। तो ये हमारा 1 ओम है, ये हमारा 2 ओम है। तो अब RS कितना आ गया 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 ओम्स। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स हमारे पास सर्किट डायग्राम गिवन है। 2 ओम्स 12, 6 और 3 पैरेलल में है, इनके सीरीज में है 2 ओम्स, और इनके सीरीज में है x ओम्स। हमने x की वैल्यू निकालनी है। करंट हमारा है 0.4 एम्पियर गिवन है, और वोल्टेज है हमारी 6 वोल्ट्स, V इज इक्वल टू 6 वोल्ट्स। ओके, तो पहले ये हमारा RP आएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/3। एलसीएम आ गया 12, 1 प्लस 2 प्लस 4, तो 1/RP हमारा आ गया 4 6 7/12। तो RP हमारा आ गया 12/7 ओम्स। अब इसकी वैल्यू 12/7 आ रही है। ये 1 2 3 किसमें है सीरीज में। RS इज इक्वल टू 2 प्लस 12/7 प्लस x ओम्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। RS इज इक्वल टू 7 14 प्लस 12 प्लस x, इसका एलसीएम भी लेंगे हम। तो RS हमारा आ गया 6 26/7 प्लस x ओम्स। ओके, ये हमारा RS आ गया। अब हम लगाएंगे V इज इक्वल टू IR। V हमारा कितना है 6, I कितना है 0.4 इंटू R हमारी कितनी है 26/7 प्लस x। अब यहां से हम x को निकाल लेंगे। तो ये आ गया 6/4 इंटू 10, 4 इस साइड आ गया, ये आ गया 26/7 प्लस x। ये हमारा आ गया 3 5 15, ये इस साइड आ जाएगा -26/7 इज इक्वल टू x। इसका हम ले लेंगे एलसीएम 7 5 105 माइनस 26। तो x हमारा कितना आ गया 105 में से 26 माइनस करने पे 9 7 79/7। तो हमारा नियर अबाउट आंसर आ रहा है 11.3 ओम्स। ओके, 9 क्वेश्चन में हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है 6 2 एंड अननोन रेजिस्टेंस x, और करंट है 1/6, V हमारे पास है 1.5। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो RS हमारा कितना आ जाएगा 8 प्लस x ओम्स। V हमारे पास कितना है 1.5 वोल्ट्स, I है 1.6 एम्पियर। V इज इक्वल टू IR। V 1.5, I 1.6 इंटू 8 प्लस x।
ये इस साइड आ जाएगा 1 5 इंटू 6 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स। ठीक है, 5 3 जार 5 2 जार, ये आ गया 3। 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू एक्स, दैट इज इक्वल्स टू। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये दो पैटर्न है, इसमें से हमने ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो अगर आप ध्यान से देखो कि ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो पहले तो ये सीरीज में लगेंगे दोनों ऊपर वाले, मींस आर एस इज इक्वल्स टू 2.5 प्लस 0.5 दैट इज इक्वल्स टू 3.0 ओम्स। दूसरा ये सीरीज में है, आर एस 1 था, ये 2 है, 8.5 प्लस 3.5, तो ये आ गया 0 8 9 10 11 12 ओम्स। अब दोनों सीरीज में लेने के बाद हम ये दोनों पैरेलल में लगाएंगे, क्योंकि ये इसका आंसर हमारे पास 3 ओम आ गया, इसका आंसर हमारे पास 12 ओम आ गया। तो 1 अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 12। एलसीएम 12, 4 प्लस 1 5 अपॉन 12, तो आरपी कितना आ गया 12 अपॉन 5। सेकेंड पैटर्न में हमने ए और बी में से निकालना है रेजिस्टेंस। तो अगर ए और बी देखें तो ये हमें सीरीज में नजर आ रहे हैं, तो यहां पे मैं लिखूंगा आर एस 8 प्लस 9 प्लस 7। ओके, तो 8 17 17 24 ओम्स। ओके, और ये हमारा अगर ये 24 है तो ये इसके अक्रॉस लगा हुआ, मींस ये 6 और 24 पैरेलल में है। तो 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 24। तो हमारा 24 एलसीएम आ रहा है, 24 इज द एलसीएम, 6 4 are 24 प्लस 1 5 अपॉन 24, तो यहां पे आरपी आ गया 24 अपॉन 5 ओम्स।